बोला चाची। ओके, सो हम ये देख रहे थे कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को किस तरीके से लिख सकते हैं अपने जब मैंने मारने का मतलब व्हाट इज द इरादा ही वे कर लिया है, विच तो वी, मैं क्या कर सकता हूँ। एक सेकंड है ना। ओके, सो जावास्क्रिप्ट के कोड को हम दो तरीके से लिख सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। किस तरीके से? सबसे पहला तरीका या तो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिख दें या हम फंक्शन के फॉर्मेट में लिख दें। तो मैं एक आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा था कि जब भी आपका कोई वेब पेज बनता है तो उस वेब पेज के अंदर अगर आपका कोड इस तरीके से लिखा हुआ है लाइक दिस, तो दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। आप इसे रन करोगे तो जैसे ये पेज पूरा का पूरा रन होगा ना, तो ये जो आपके जावास्क्रिप्ट का कोड है वो भी ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ कि स्टेटमेंट के फॉर्मेट में डायरेक्टली अपने कोड के अंदर लिख दो, एचटीएमएल कोड के अंदर। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसे एक पूरा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको एक फंक्शन के अंदर वो कर दो, मतलब एक ब्लॉक के अंदर पुट डाउन कर दो। अब जब तक कि इस फंक्शन को आप कॉल नहीं करोगे ना एक्सप्लिसिटली, तब तक ये आपका वाला ये वाला जो कोड है वो रन नहीं होगा। देखो मैं रन पे क्लिक करूं तो देखो अभी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, देख रहे हो, दिस इज एम्प्टी। तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ ना कुछ इवेंट्स से इस फंक्शन को बाइंड कर सकते हो कि वो उस इवेंट के होने पे ही ये फंक्शन कॉल हो। जैसे अभी क्या करता हूँ मैं, मान लो पहले तो हेलो डालता हूँ, अब मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपका हेलो आ गया। अब जैसे ये वाला फंक्शन मेरा कॉल होगा ना, तो ये क्या करेगा, इस यूआरएल को इस हेलो की जगह पुट डाउन कर देगा। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इवेंट पुट कर सकता हूँ लाइक दिस ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक के अंदर मैं उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ लाइक दिस माई fun स्क्वायर राउंड ब्रैकेट। अब मैं रन करूंगा, अब देखो हेलो के ऊपर मैंने ऑन क्लिक इवेंट बाइंड कर दिया और उस ऑन क्लिक इवेंट में मैंने माय फन कॉल कर रखा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और जो उसका जावास्क्रिप्ट का कोड है वो यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाएगा आपको। एक तो तरीका ये होता है ऑन क्लिक से फंक्शन कॉल कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऑन लोड भी कर सकते हो कि भैया जैसे ही आपका लोडिंग कंप्लीट हो आपके वेब पेज का, तो लोडिंग के बाद में आपका ये फंक्शन कॉल हो जाए और हेलो को रिप्लेस कर दे विद दिस। ठीक है, अब मैं रन करूं, देखो हेलो हुआ, और सॉरी ऑनलोड आपका जो है वो बॉडी पे रन होता है ना कि यहाँ पे, माय मिस्टेक। अब मैं रन करूंगा तो ये देखो आपके जैसी पूरी बॉडी लोड हुई, तो लोड होते ही उसने क्या करा, इस जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल कर लिया और जावास्क्रिप्ट के फंक्शन ने क्या करा, हेलो को रिप्लेस कर दिया विद दिस वैल्यू। ठीक है, सो इस तरीके से भी हम हमारे कोड को जो है लिख सकते हैं। आप जब ऑटोमेशन पे काम करोगे तो यू मे नीड टू मतलब आप डायरेक्टली कोड भी इस तरीके से लिख सकते हो, लाइन ऑफ कोड को, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हो, या किसी एक फंक्शन के अंदर भी पुट डाउन करके उस फंक्शन को कॉल करवा सकते हो। इट्स अप टू यू, दोनों तरीके से काम करता है। और जो जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस है ना, ये समटाइम्स क्या है ना कुछ वैल्यू भी एक्सेप्ट करते हैं आपसे कि अगर आपको कुछ वैल्यू पास करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने माय फन के अंदर यहाँ पे वेर में एक्स ले लिया, तो अब जो भी व्यक्ति इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको कंपल्सरीली यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो पास करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फंक्शन अपना रन नहीं होगा। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूआरएल प्लस एक्स लिख दिया, तो जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे पास, जो भी यूजर आपको वैल्यू पास करेगा उस वैल्यू को आप अपेंड कर दोगे यहाँ पे। तो अब मैं रन करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हेलो ऑनलोड माय वर्ल्ड वेर एक्स। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे करता हूँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, एंटर करा, सॉरी रन करा। अब मैंने हेलो पे क्लिक करा तो जो मेरा फंक्शन है वो कॉल नहीं हुआ है यहाँ पे, वेर एक्स यूआरएल प्लस एक्स। यार कोड तो सही लिखा है मैंने, रन क्यों नहीं हो रहा? एक काम करता हूँ, इसको डिबग कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है। उसके लिए बस मुझे कंसोल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है माय फन इज नॉट डिफाइंड, बट माय फन तो डिफाइंड है यार, देख रहे हो, माय फन इज नॉट डिफाइंड। रन करा, क्लियर करा, क्लिक करा, अब चल गया। सॉरी यहाँ पे वेर नहीं होता, डायरेक्टली आपको जो वेरिएबल है वो पास करना है, दैट्स इट। आप इसे रन करो, क्लिक करो, ये देखो वर्ल्ड आ गया लास्ट में। मैंने एक मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, मैंने एक एट्रीब्यूट सॉरी जो आपका वेरिएबल था उसका डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिया था वेर, उसको जरूरत नहीं पड़ती, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस वो वैल्यू वेरिएबल डिफाइन कर दो जो आपको मतलब यूजर से लेना है। सो दिस इज हाउ यू कैन पास अ वैल्यू टू द फंक्शन। और आपके जो फंक्शंस हैं, मेनी टाइम जो फंक्शन है वो आपकी वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हैं, लाइक दिस रिटर्न
URL प्लस x। ठीक है। अब आप इसे रन करोगे तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फंक्शन आपको वैल्यू तो रिटर्न कर देगा, बट उस रिटर्न वाली वैल्यू को आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो अपन एक काम करते हैं, उसको डाल देते हैं अलर्ट में और इसको कर देते हैं। अब वापस से रन करते हैं। अब मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा ना, तो क्या होगा, क्लिक एक्शन पे क्या होगा, माय फन में वर्ल्ड जाएगा। वर्ल्ड जो है वो यूआरएल से कॉन्केटेनेट हो जाएगा और रिटर्न होके आपके अलर्ट में आएगा, और अलर्ट जो है वो यूआरएल और वर्ल्ड दोनों को प्रिंट कर देगा, मतलब अलर्ट में दिखा देगा। ये देखो, यूआरएल और वर्ल्ड ये दोनों आ गया। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट योर, मतलब कोड को इस तरीके से फंक्शंस में भी आप डिवाइड कर सकते हो इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये हो गया भैया कोड को लिखने का तरीका, स्टेटमेंट एंड फंक्शन। रनिंग जावास्क्रिप्ट इन कंसोल, वी हैव सीन दैट। अरेज हमने डिस्कस कर लिया है। जेएस के अलर्ट्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अलर्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, देखो। यहाँ वर्कस्पेस में जाता हूँ, अलर्ट पे जाता हूँ। देखो, एक सिंपल अलर्ट जो होता है, इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से दिखता है, जिसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे ओके का बटन होता है। ठीक है। सो एक तो ये हो गया सिंपल अलर्ट। दूसरा होता है कंफर्म अलर्ट, जिसमें आप ओके या कैंसिल आपके पास बटन होती है। कैंसिल पे क्लिक करोगे तो कुछ अलग एक्शन परफॉर्म होगा, ओके पे क्लिक करोगे तो कुछ अलग एक्शन परफॉर्म होगा। एक होता है प्रॉम्प्ट अलर्ट। प्रॉम्प्ट अलर्ट में आप क्या कर सकते हो, कोई ना कोई वैल्यू पुट डाउन करके आप ओके पे क्लिक करते हो तो जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाती है, और अगर आपने कैंसिल करा तो वैल्यू जो है वो नहीं एंटर होती है। एक और होता है मॉडर्न अलर्ट या स्वीट अलर्ट बोलते हैं इसको। इस पे क्लिक करोगे ना तो अभी जितनी भी आपकी मॉडर्न एप्लीकेशंस है ना, उसमें जावास्क्रिप्ट के अलर्ट्स नहीं यूज होते हैं, ये वाले अलर्ट यूज होते हैं। ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर अलर्ट को बाकायदा आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। इसको देखो, इंस्पेक्ट करके आप उसकी पूरे पूरे जो HTML का कोड है उसको पूरा स्टडी कर सकते हो। तो इस टाइप के जो एलिमेंट अलर्ट्स अगर आपको दिखते हैं ना आपके एप्लीकेशन में, तो जो ये सिंपल अलर्ट वाले जो है ना फंक्शंस, वो आप यूज नहीं कर सकते वहां पे आपके ऑटोमेशन में। आपको क्या करना पड़ेगा, इन अलर्ट के एचटीएमएल को रीड करके और फिर इनके एचटीएमएल पे आपको एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है। सो ये हैं इतने टाइप के अलर्ट्स अपने पास अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट के। ठीक है। देन गेट इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल एंड आउटर एचटीएमएल, ये अपन करके देख लेते हैं क्विकली। मान लीजिए कि अपने काम करते हैं वही अपने ड्रॉप डाउन वाले पे जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये जितने भी एंटमैन, एक्वामैन, अवेंजर अवेंजर जितने भी हैं सुपर हीरो, इनकी इनर एचटीएमएल मुझे गेट करना है। तो वो कैसे करूंगा, देखो मैं डॉलर डॉलर यहाँ पे आऊंगा। सॉरी, राउंड ब्रैकेट। अच्छा हाँ, ये राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इनका ध्यान रखना है ना, ये तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे आपके लिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, इस पे एंटर करोगे तो ऑब्वियसली आपको अरे में आपका ड्रॉप डाउन आया है। इस अरे में से आपको जो पहला एलिमेंट है वो निकालना पड़ेगा, तो आपको आपका ड्रॉप डाउन वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब इस ड्रॉप डाउन वाले ऑब्जेक्ट पे आप इनर HTML वाला अगर प्रॉपर्टी एंटर करते हो, तो आप देखोगे कि आपको जो पूरा का पूरा जो ऑप्शन वाला जो टैग है वो पूरा का पूरा कोड मिल गया, देख लो, है ना। अब अगर मान लो इनर HTML की जगह मैंने आउटर HTML लिख दिया, तो ये क्या करेगा, मुझे सिलेक्ट वाला टैग भी दे देगा। देखो, सिलेक्ट वाले टैग से पूरे सब पूरा दे देगा, मतलब सिलेक्ट वाले टैग से लेकर सिलेक्ट वाले टैग तक, एंड तक, और उसके अंदर के जितने भी ऑप्शंस थे वो भी दे दिया उसने। ठीक है। कंसोल में जाके और अच्छे से दिखाता हूं मैं। देखो, इनर एचटीएमएल से उस सिलेक्ट के अंदर के जो ऑप्शंस थे सिर्फ वो मिले अपने को, लाइक दिस। ठीक है। और आउटर एचटीएमएल से सिलेक्ट वाला टैग भी मिल गया अपने को। अब एक और चीज होती है इनर टेक्स्ट, वो भी देख लेते हैं अपन। इनर टेक्स्ट अपने को यहाँ पे मिलता है कि नहीं, इनर TXT टेक्स्ट, एंटर मारा तो देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके ऑप्शंस थे उनके अंदर की जो टेक्स्ट थे वो मिले, सिर्फ वही मिला है आपको। देखो, एंटमैन, एक्वामैन, दिख रहा है, EM, एक्स मैन, ये देखो। तो ये इनर टेक्स्ट, इनर HTML और आउटर HTML से आप रन टाइम पे जो है जावास्क्रिप्ट को यूज करके किसी भी एलिमेंट की इन तीनों मतलब वैल्यूज को गेट कर सकते हो आप। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है अपने को। चेंज टैग, चेंज कंटेंट, अपन ने चेंज कंटेंट देख लिया है। अगर अपने को मान लो जैसे कि ड्रॉप इसमें वैल्यू को अगर मॉडिफाई करना है इनपुट फील्ड में, तो वो अपन ने देख लिया है। अब एक काम करते हैं, मान लीजिए अगर अपने को
ऐड और रिमूव एलिमेंट देखते हैं अपन, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी एलिमेंट के अंदर जैसे ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर मुझे जो पूरा ड्रॉप डाउन है इसके अंदर मुझे एक और ऑप्शन अगर ऐड करना है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट नहीं मॉडिफाई करना पड़ेगा, मुझे पूरा का पूरा एक ऑप्शन वाला एलिमेंट जो है वो यहाँ पे अंदर अपेंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं अपन क्विकली देख लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो मुझे एक यहाँ पे एक ट्यूटोरियल है, उसकी मैं लिंक ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे आपके W3 स्कूल्स की। ये क्या बोलता है कि अगर आपको मान लीजिए रन टाइम पे यूजिंग जावास्क्रिप्ट किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एलिमेंट को अगर आपको ऐड करने की आवश्यकता पड़ गई तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट और क्रिएट एलिमेंट करके उस एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा और उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल में। देन उस वेरिएबल के मतलब देन इस वेरिएबल के अंदर आपको अपेंड चाइल्ड करना पड़ेगा, जो कि आपको ऐड करना है। जैसे एलआई के अंदर आप जो लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर आप टेक्स्ट वाला नोड डालते हो, राइट। तो इसने क्या करा, एक टेक्स्ट वाला नोड क्रिएट करा, उसको टेक्स्ट नोड में स्टोर करा, और नोड के अंदर जो एलआई वाला नोड है उसके अंदर उस टेक्स्ट नोड को अपेंड चाइल्ड कर दिया, और जो यूएल है उस यूएल के अंदर उसको अपेंड कर दिया। ठीक है, तो ये वाला कोड को मैं आपको इस ऑप्शन के टर्म्स में रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो, सबसे पहले मुझे तो ऑप्शन वाला एक क्रिएट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट नोड। यहाँ पे मैं क्रिएट नोड करूंगा, क्रिएट नोड ही था क्या, क्रिएट एलिमेंट था, आई एम सॉरी, क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एलिमेंट का टाइप क्या है, टैग क्या है, ऑप्शन। ठीक है, अब इसको जो मैं स्टोर कर लूंगा var वेरिएबल में, ओपी में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेमीकोलन लगा के एक शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, तो शिफ्ट एंटर से मेरा कोड जो रन नहीं होगा, यहाँ पे अब मैं मल्टी लाइन के कोड लिख पाऊंगा। तो ये ऑप्शन से मेरा ऑप्शन क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ऑप्शन के अंदर मुझे अपना टेक्स्ट जो नोड है वो क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। इस टेक्स्ट नोड को मैं डाल लूंगा, मान लीजिए सुपर हीरो जो है मेरा दूसरा है वो है क्या नाम देते हैं इसको अपन, क्रिश। ठीक है, ये अब मुझे इस ऑप्शन में ओपी में मुझे अपेंड करना पड़ेगा किसको, टीएक्सटी को। तो ये जो है मेरा टेक्स्ट को ऑप्शन के अंदर पुट डाउन कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, अगली चीज है जो अब मुझे उस सिलेक्ट वाला जो मेरा एट्रीब्यूट है ना, सिलेक्ट वाला जो एलिमेंट है उसके अंदर इस ऑप्शन को ऐड अपेंड करना है। तो कहाँ भैया, आईडी क्या है उसकी, सुपर हीरो। तो अब मैं कंसोल पे आऊंगा, यहाँ लिखूंगा डॉलर डॉलर, और उस एलिमेंट को लोकेट करने के लिए मैं अपने यहाँ पे CSS सिलेक्टर लिखूंगा, हैश सुपर हीरो। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ सही लिखा कि नहीं मैंने, सुपर हीरोज है। ठीक है, सुपर हीरोज। देन इसमें जो जीरोथ वाला सेलेक्ट एलिमेंट है वो, उसके अंदर मैं करूंगा अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर पास कर दूंगा मैं ओपी। अब मैं इस कोड को जैसे ही रन करूंगा, रन करने के लिए मुझे एंटर दबाना पड़ेगा। तो आई होप कि यहाँ पे जो मेरा क्रिश है वो ऐड हो जाना चाहिए। देखो ये एलिमेंट आपका ऐड हो गया, सी। इंस्पेक्ट के अंदर जाके देखूंगा मैं, तो ये देखो मेरा ऑप्शन ऐड हो गया, क्रिश। अब देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। तो वैल्यू वाला एट्रीब्यूट अगर आपको सेट करना है रन टाइम पे, तो आप क्या करो, क्रिश 1 कर देते हैं, और जो ओपी है, ओपी में सेट एट्रीब्यूट करेंगे अपन, क्या, ओपी का सेट एट्रीब्यूट क्या करेंगे अपन, वैल्यू, और यहाँ पे दे देंगे माई वेल। अब इसे एंटर करेंगे, तो इस कोड को जैसे एंटर करा तो एक क्रिश 1 करके ऐड होना चाहिए, और उसकी जो वैल्यू है वो सेट हो जानी चाहिए माई वेल। देखो, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट रन टाइम पे। अगर कोई एलिमेंट क्रिएट करना है, उसको अपने डॉक्यूमेंट में अपेंड करना है, तो ये वाला इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर किसी एलिमेंट को रिमूव करना है ना, तो वो तो बहुत ही सिंपल है। रिमूव करना मतलब कंप्लीटली डिलीट ही करना है उसको डॉम से। तो क्या करो, अगेन उसको लोकेट तो करना ही पड़ेगा अपने को। तो लोकेट करने के लिए ये जो सिलेक्ट वाला डबल डॉलर वाला कोड है वो करना है मुझे, है ना। मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये सुपर हीरोज वाला जो ड्रॉप डाउन है उस पूरे ड्रॉप डाउन को ही रिमूव करना है फ्रॉम द डॉम। तो बस मैं एक रिमूव वाला यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लूंगा, तो जो मेरा ड्रॉप डाउन है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। अब मैं उसको कितना भी लोकेट करने की कोशिश कर लूँ, वो एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट मिलेगा ही नहीं अपने को। ये देखो खाली अरे मिला, एलिमेंट हट ही चुका है कंप्लीटली आपके डॉम से।
ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम योर डॉम। अब हाइड अनहाइड अपन देख चुके हैं, अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में वो जो स्टाइल डॉट देखा था ना, अपन ने हाइड और अनहाइड किया था, वो अपन अब उस चीज को वापस से अपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक टू दैट अपन क्या करेंगे, देखो मान लीजिए मुझे ये ड्रॉप डाउन को मतलब इस ड्रॉप डाउन को मुझे हाइड या अनहाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं, अगेन जो है उसको पहले तो लोकेट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे मैं इसका जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, स्टाइल डॉट, अब यहाँ पे जो डिस्प्ले है उसको मैं कर सकता हूँ यहाँ पे नन, और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो जो वो एलिमेंट है आपका दिखना बंद हो जाएगा, बट वो डॉम में प्रेजेंट है। अगर मैं उसे लोकेट करने की कोशिश करूंगा ना, तो देखो लोकेट होगा। ये देखो एलिमेंट मिल रहा है, बस वो हाइड है, हिडन है। ठीक है, अगर अनहाइड करना है मुझे, तो मुझे यहाँ पे नन की जगह यहाँ पे या तो मैं ब्लैंक सेट कर दूं, या तो मैं ब्लॉक सेट कर दूं, तो वो जो मेरा एलिमेंट है वो दिखने लगेगा वापस से। ठीक है, एक तो ये होता है, और ये हो गया डिस्प्ले वाला चीज। अब मान लो नेक्स्ट क्या है, तो ये हाइड अनहाइड और रिमूव, और ये जो ये इसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट क्यों था, ये क्यों बताया मैंने। आप जब भी एप्लीकेशन में काम करते हो तो एक प्रोग्रेस बार दिखता है ना, वो स्पिनर दिखता है, लोडर। कई बार क्या होता है, आपका जो डेवलपर है वो सिर्फ स्पिनर को हाइड करता है, वो आपको जो डॉक्यूमेंट है उसे रिमूव नहीं करता, या समटाइम्स वो रिमूव कर देते हैं, उसे हाइड नहीं करते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है, अगर अपने को ये जजमेंट बिठाना है कि अपना जो लोडर है वो प्रॉपरली रिमूव हुआ है कि नहीं पेज से, है ना। तो ये जजमेंट बिठाने के लिए अपने को ये डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है कि ऐड रिमूव कैसे करते हैं या हाइड अनहाइड कैसे करते हैं। ठीक है, अब अपन हाईलाइट देख लेते हैं। ठीक है, हाईलाइट कैसे करते हैं किसी एलिमेंट को, अगर हाईलाइट करना है अपने को तो बहुत सिंपल है। हाईलाइट करने के लिए आप क्या करो, एक काम करता हूं मैं, किसी और एलिमेंट पे जाता हूँ, विच इज सपोज दिस इज बटन, इस बटन पे जाता हूँ, ये वाला फाइंड लोकेशन पे। ठीक है, इसको अगर इंस्पेक्ट करूंगा तो इसकी आईडी मिलेगी मुझे, पोजीशन। यहाँ पे क्लियर करूंगा, आईडी में डाल दूंगा मैं पोजीशन, और यहाँ पे बस मुझे इसका जो स्टाइल वाला एट्रीब्यूट है ना उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, लाइक दिस बैकग्राउंड कलर। मान लो बैकग्राउंड कलर मैंने सेट कर दिया इसका येलो, एंटर मारा, और जो उसकी बॉर्डर है वो सेट कर दी मैंने, BORDER बॉर्डर, क्या सेट करी, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। जैसे मैंने ये दो कोड मैंने रन करे इसके ऊपर, तो जो एलिमेंट है मेरा हाईलाइटेड दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं किसी भी एलिमेंट को हाईलाइट कर सकता हूँ रन टाइम पे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको इंस्पेक्ट करा मान लो, अब इसका जो आईडी है वो कलर है, इसको करते हैं अपन हाईलाइट। तो अगेन मैं वही का वही कोड लिखूंगा यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर येलो, ये देखो येलो हो गया, और बैकग्राउंड बॉर्डर कलर रेड, ये देखो ये आपका एलिमेंट हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को रन टाइम पे हाईलाइट कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रॉलिंग क्लिकिंग अपन देख चुके हैं। फिल टेक्स्ट फील्ड अपन देख चुके हैं, टेक्स्ट फील्ड को वैल्यू कैसे फिल करनी है। टेक्स्ट एरिया कैसे फिल करना है ये अपन देख लेते हैं क्विकली, और क्लिकिंग अपन ऑलरेडी देख चुके हैं तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पहले तो मुझे टेक्स्ट एरिया को निकालना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया क्या होता है। अब ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं टेक्स्ट एरिया को अलग से कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप टेक्स्ट एरिया पे जाते हो तो इस तरीके से आपको टेक्स्ट एरिया दिखता है, राइट। ये अब इसकी वैल्यू को अगर मुझे गेट करना है, ऐसी वैल्यू को फिल करना है, तो वो कैसे करूंगा मैं। अगेन फर्स्ट आई विल नीड टू इंस्पेक्ट इट, इंस्पेक्ट करके मैं उसका जो लोकेटर है वो निकालूंगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या लोकेटर है, आईडी मिल गई इसमें। इस आईडी को यहाँ पे आके मैं अगेन जो है अपने डबल डॉलर में पुट डाउन करूंगा, लाइक दिस हैश, और ये मैंने लोकेटर पुट कर दिया। अब इसके अंदर पहले तो रन करके देखता हूँ, देखो मेरे को मिल गया अपना एक टेक्स्ट एरिया। अब इस टेक्स्ट एरिया की अगर वैल्यू को मुझे निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यू वाला एट्रीब्यूट काम नहीं करता, यहाँ पे काम करता है इनर टेक्स्ट। ठीक है, इनर टेक्स्ट क्यों नहीं काम करा यार, एक सेकंड रुकना है ना, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो मे बी यार इनर टेक्स्ट नहीं काम कर रहा, तो इनर HTML काम करेगा फिर यहाँ पे HTML। ठीक है, ये इनर HTML काम करता है, यहाँ पे वैल्यू वाला एट्रीब्यूट काम नहीं करता टेक्स्ट एरिया में। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू सेट करनी है तो आप जो इनर HTML वाला प्रॉपर्टी है उसी को मॉडिफाई कर दो। अब आप एंटर मारो इसको, तो जो इनर टेक्स्ट एरिया की वैल्यू है वो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट डिसिलेक्ट रेडियो चेकबॉक्स, ये अपन देख चुके हैं। सिलेक्टिंग गेटिंग वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप, ये देख चुके हैं। एक्सपाथ इन जावास्क्रिप्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए आपको जावास्क्रिप्ट को यूज करके अभी तो अपन जितने भी ये लोकेटर देख रहे हैं सब सीएसएस वाले लोकेटर देख रहे थे, ये सारे जो लोकेटर थे सब सीएसएस वाले थे। मान लीजिए अगर आपको एलिमेंट लोकेट नहीं कर पा रहे हो यूजिंग द सीएसएस सिलेक्टर, नाउ यू हैव टू यूज जावा सॉरी एक्सपाथ का लोकेटर अगर आपको यहाँ पे पास करना है, तो वो कैसे करेंगे अपन? उसके लिए जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, वो आपको एक और मेथड प्रोवाइड करता है विच इज दिस इवेल्युएट। आप डॉक्यूमेंट इवेल्युएट वाली मेथड को यूज करके इसके अंदर आप एक्सपाथ को पुट डाउन करके किसी भी एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो। तो वो क्विक एग्जांपल दिखा देता हूँ। पहले तो अपन वापस से साइट पे जाते हैं अपनी डेमो वाली पे। जैसे कि मान लीजिए ये गो टू होम वाला बटन है, इसको मान लीजिए मुझे लोकेट करना है रन टाइम पे। ठीक है, अब इस बटन के अंदर यहाँ पे आपको गो टू होम जो है वो इनर टेक्स्ट दिख रहा है ना। आपका सीएसएस सिलेक्टर जो है वो इनर टेक्स्ट पे कभी भी काम नहीं करता, अपने पास में कोई ऐसा लोकेटर प्रेजेंट नहीं है सीएसएस सिलेक्टर में जो कि इनर टेक्स्ट के बेस पे ऑब्जेक्ट को उठा के लिया है। बट वही चीज आपकी जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं बटन और यहाँ पे लिख दूं मैं डॉट इक्वल टू गो टू होम, तो ये मैं जावा एक्सपाथ का कोड लिख रहा हूँ। इस एक्सपाथ के कोड ने देखो मुझे वो बटन दे दिया, देख रहे हो, यू कैन सी बटन डॉट इक्वल टू गो टू होम। तो ये गो टू होम जो है वो इनर टेक्स्ट है, उसने मुझसे मुझे ये बटन दे दिया। बट ये जो चीज है इनर टेक्स्ट से मैं किसी भी एलिमेंट को लोकेट अपने सीएसएस लोकेटर से नहीं कर सकता हूँ। बट अगर मान लो कभी अपने को जरूरत पड़ गई जावास्क्रिप्ट में रन करने की, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा एक कोड है, आपको ये वाला कोड जो है यहाँ पे पुट डाउन करना पड़ेगा लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर है उस कोड का, डॉक्यूमेंट डॉट इवेल्युएट। यहाँ पे आप अपना पूरा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो लिखोगे, बटन डॉट इक्वल टू गो टू होम। और ये जो चीजें ऐसी किसी छोड़ दोगे आप, बाकी का जो पार्ट है ना, कॉमा के बाद डॉक्यूमेंट, कॉमा के बाद नल, कॉमा के बाद एक्सपाथ रिजल्ट अनऑर्डर स्नैपशॉट टाइप और कॉमा के बाद नल, बस इसको आप एंटर मारो। तो ये जो है आपको उस एलिमेंट को लोकेट कर देगा। और आपको देखो यहाँ पे देखो स्नैपशॉट लेंथ में आपको 1 मिल रहा है, दैट मीन्स कि यू आर गेटिंग सम वैल्यू फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन से अगर मान लो आपको पहला एलिमेंट निकालना है, तो यहाँ पे अरे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? अरे के फॉर्मेट में आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दे सकते, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा स्नैप शॉट आइटम करके एक फंक्शन होता है, उसके अंदर आपको देना पड़ेगा 0। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर मारोगे तो ये आपको मिल जाएगा आपका पहला एलिमेंट। ठीक है, अगर मान लो आपको पता करना है कि कितने टोटल एलिमेंट मेरे पास आए हैं, तो उसके लिए आप क्या करो, स्नैपशॉट LENGTH वाला टाइप कर दो। आप जैसे इसको एंटर मारोगे तो आपको बता देगा कि कितने एलिमेंट आपको रिटर्न हुए हैं। ठीक है, सो ये वाला जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए जब हम रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट का कोड अपन रन करना चाह रहे हैं एंड वी वांट टू यूज एक्सपाथ। हमारे पास एक्सपाथ है और उस एक्सपाथ के ऊपर हमें अगर मान लीजिए कोई जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है, तो ये वाला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, सो आई बिलीव दिस इज इट अबाउट दिस सेशन। सारे यूज केसेस भी कवर कर लिए अपन ने। ओके